जो इंसिडेंट है ना भाई, ये स्टार्ट होता है कहाँ से। मेरा ना स्कूल में एक दोस्त था, अंकित नाम था उसका, स्कूल में यानी कि 8th क्लास में। अंकित नाम था। और वो मेरा ना ऐसा दोस्त था जो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड एकदम, कि हमेशा इसी के साथ 4-5 साल जो स्कूल में 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं उसी के साथ बैठा हूँ लिटरली। तो अंकित था। अंकित की बहन थी। और अंकित ने मुझे बताया कि यार ऐसा सब कुछ चल रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ही पर्सनल बातें थी जो अंकित ने मुझे शेयर की, और जो कि कोई एक दोस्त ही किसी दोस्त को बता सकता है जो उस पर हम्म ट्रस्ट करता हो। हम्म अब मैं बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या है। अंकित एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है भाई, जो ना काफ़ी डिसेंट है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, हम्म यानी कि अपर मिडिल क्लास में कह सकता हूँ। और उनके जो पापा हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम्म जो कि रिटायर हो चुके हैं। हम्म और उनके पापा ने लीगली इलीगली मतलब हर तरीके जो भी पॉसिबल था अच्छा खासा पैसा कमाया है। एक धन संपत्ति में एकदम संपूर्ण थे वो। गांव में थे तो वहाँ पे अपनी अच्छी खासी जमीन थी, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऐसा था। तो जब उनकी बहन लगभग 18 साल की हुई, ये बात है लगभग 2017 की। तो जब उनकी बहन 18 साल की हुई, तो एक बहुत ही ना शॉकिंग चीज़ थी जो हमारे सामने आई, कि मुझे सुनने में आया कि भाई उनकी शादी हो रही है। इतनी जल्दी? हाँ वही, मेरा भी यही रिएक्शन था, मैं तो क्योंकि जानता था पर्सनली। हम्म तो मेरे दिमाग में यही आया कि भाई इतनी जल्दी शादी हो रही है। तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं, शादी मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में उनका रिश्ता फिक्स हुआ है कि हाँ रिश्ता हो गया है, और मार्च में शादी है। इतना शॉर्ट नोटिस पे उनकी शादी हो रही है। अब मेरे जो पापा थे ना, वो ऑब्वियसली जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना भाई, उनके पेरेंट्स भी कनेक्ट हो जाते हैं। हम्म मेरे पापा का भी उनके साथ अच्छा एक कनेक्शन था, रिलेशन था। तो मेरे पापा ने भी थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली भाई बेटे की तरह ही मानते थे उनको, तो थोड़ा सा उनको था यही चीज़ कि यार इतने जल्दी क्यों कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या बात है ना। क्योंकि वो नहीं, मेरे पापा नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो लड़की अपनी जो बेटी है वो गलत जगह जाए, या हम्म कुछ भी जल्दबाजी में कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो उन्होंने, अंकित के जो पापा थे, उन्होंने नहीं सुनी मेरे पापा की। और जब पापा ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला कि ठीक है भाई, क्योंकि इतने ज़्यादा समझदार हैं और ऑब्वियसली फैमिली में एक मतलब कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो ऑब्वियसली इतनी कॉमन सेंस तो है ही, तो कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, तभी इतनी जल्दी माने। तो सही। ये रीज़न उनको लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है ये रीज़न हो कि भाई लड़का काफ़ी अच्छा है, सही है, तो इसलिए इतनी जल्दबाजी में शादी कर रहे हो। अब जब वो शादी हुई ना भाई, तो मतलब जल्द 2 महीने के अंदर अंदर शादी हो गई उनकी। अब शादी के कुछ दिन बाद ना, कुछ एक अंकित की ही फैमिली में, अंकित की जो मम्मी है ना, उनकी ना तबीयत खराब हुई थी। और भयंकर तबीयत खराब, यानी कि शादी के 2 या 3 महीने बाद ही तबीयत खराब हुई। और तबीयत ऐसी खराब हुई कि पता लगा कि उनको ना कैंसर हो गया है। ओके। ये तबीयत खराब हुई, कैंसर हो गया है। तो अब मेरे पापा को पता लगा, तो ऑब्वियसली मेरे पापा यही उस टाइम दिल्ली में ही थे। तो मेरे पापा ने कहा कि आप उनको ना यहाँ दिल्ली में लेके आओ, दिल्ली में ये हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है और ये चीज़ हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी बहुत अच्छी बात है कि बहुत ही इनिशियल स्टेज में आप लोगों को पता लग गया, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे ना भाई उन्होंने भी नहीं दिया ध्यान। मतलब बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है कि कोई उनको एक सही लॉजिकल एडवाइस दे रहा है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनका क्या कहना था पता है? उनका ये कहना था कि जहाँ से उनकी शादी हुई है, मतलब अंकित के जो जीजा हुए, तो उनका ये कहना था कि नहीं, ये जो हमारे जो ये दामाद हैं, ये बता रहे हैं कोई बाबा हैं, हम्म वो कर लेते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में ले जाने से तो भाई कोई गारंटी नहीं है होगा नहीं होगा, हम्म लेकिन वो कोई बाबा कह रहे हैं उनके पास 2 से 3 बार ले जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रेंज था। मतलब ऑब्वियसली हमें भी पता लगा तो मुझे भी बहुत स्ट्रेंज लगा। और मेरे पापा तो भाई, मेरे पापा इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करते, वो सीधा लॉजिक की बात करते हैं। हम्म तो उनको भी लगा ये इनप्रैक्टिकल चीज़ है बहुत ही। तो भाई बट फिर भी वो नहीं माने। फिर मेरे पापा ने क्या किया, मेरे पापा ने जो उनके हस्बैंड थे उनको कॉल किया। उनके हस्बैंड थे, उनको कॉल किया, किसी ना किसी तरीके से नंबर निकाल के, कि यार कि एग्जैक्टली तुम क्या कर रहे हो, किससे मिलवा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एटलीस्ट मुझे कम से कम बताओ। बस इस चीज़ के लिए कि और किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, मतलब एग्जैक्टली करवा क्या रहे हो, मुझे सही। बताओ, शेयर करो थोड़ा। तो उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने पूछा कि आप कौन। तो मेरे पापा ने बताया कि मैं एक्चुअली ये बात कर रहा हूँ, तो वो जानती है मुझे, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके बाद में ना कहीं से फिर वापस से पापा के पास कॉल आती है। और
वो कहते हैं कि आपको नंबर कैसे मिल गया मेरा? आपको मेरा नंबर कैसे मिल गया? आपने कॉल कैसे कर दिया यहाँ पे? मतलब ये जवाब आगे से आया, ठीक है ना? मतलब उस टाइम नहीं बोला, बट कुछ घंटों के बाद कोई एक कॉल या फिर कहीं से सुनने को मिलती है ये चीज़, कि वो कहते हैं कि आपने मुझे कॉल कैसे कर दिया? तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी वियर्ड लगा यार कि हम एक सही क्वेश्चन हमने पूछा, वेरीफ़ाई किया, और उनके जो भी दामाद हैं, तो इसका मतलब वो सही नहीं है, ये क्या तरीका होता है बात सही करने सही। का? बहुत ही स्ट्रेंज लगा। तो ठीक है, पापा ने उस टाइम पे भी इतना नहीं बोला कुछ कि यार ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ, उनके दामाद और वो हैं, बिल्कुल मैं ठीक है। कौन होता हूँ बोलने वाला? लेकिन उतना समझ में आ गया कि भाई, जो स्टार्टिंग में पापा को एक इंट्यूशन होता है ना, जो डाउट आ रहा था कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है, ये सब, वो कौन लड़का है, क्या लड़का है, और कुछ तो बताओ। तो लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फिर बस हो गई शादी। तो यहाँ से थोड़ा सा डाउट स्टार्ट हुआ पापा को कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना? तो नहीं बताया गया। उसके बाद में बाबा जी के वहाँ ले जाते गए उनको, किसी बाबा जी के वहाँ। देन आफ्टर भाई 2 से 3 महीने ऐसे ही चला, मतलब 1 महीना तो पूरा ऐसे ही चला। उसके बाद 2 या 3 महीने बाद ना उनको सीरियसली हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ा, और कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी भाई तब तक। कंडीशन इतनी ख़राब हुई भाई तब तक कि उसके विदिन 6 मंथ्स, हाँ, विदिन 6 मंथ्स ना भाई खबर आती है कि भाई वो नहीं रही, शी इज़ नो मोर। तो ये चीज़ दे सुन के भाई ऑब्वियसली काफ़ी शॉकिंग एक एक्सपीरियंस था सही। कि भाई यार ये कैसे हो गया। और फिर मतलब पापा को भी दुख हुआ कि यार, कि मेरे को तो पहले ही लगा था, मेरी बात उन्होंने मानी। मैं शायद थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता, अपनी बात पर बोलता, तो शायद चांस था कि यार कुछ हो सकता है। इन लोगों ने संभाला नहीं, इन लोगों ने बाबा वाबा के चक्कर में पड़ गए, ये किया वो किया। तो भाई ठीक है, अब हो गया तो हो गया, अब किसी को क्या कह सकते हैं। बट तब से लेके हमारी फैमिली को ना उनकी फैमिली थोड़ी सही नहीं लगती थी। अब मेरा तो दोस्त था भाई, मेरा तो वैसे नॉर्मली मिलना आना जाना ये सब चीज़ें होती थी। तो लेकिन बस उस पर्सपेक्टिव से हमें वो चीज़ सही नहीं लगती थी। मतलब जो अंकित की जो बहन के जो ससुराल वाली थी, हाँ वो हमें थोड़े से सही नहीं लगते थे। हम्म, अब भाई मैं थोड़ी-सी एक चीज़ मैं स्किप कर गया कि जब उनकी शादी का रिश्ता आया था ना, तब बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई थी। अब हमें ये चीज़ बाद में पता लगी कि जब ये सब चीज़ें हुई ना, तब थोड़ा-सा हमने पता किया कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है, कि कैसे आप लोगों ने एक ऐसे घर में शादी कर दी, ठीक है ना? तो मेरे पापा ने थोड़ा-सा पता किया, थोड़ा-सा मैंने भी। तो हमें पता लगा कि जब उनकी शादी का रिश्ता फिक्स हो रहा था, जैसे ही वो 18 साल की हुई, तो तब शादी की बातचीत सब चलने लग गई। तो जो वो अंकल थे, अंकल कहूँगा उनको मैं, तो जो अंकल थे, अंकित के जो पापा थे, उनसे जब पूछा गया ना भाई, तो उनके पास कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था। ना तो वो लड़का कोई जॉब करता था। हम्म, भाई यही होता है कि एक अच्छे रिश्ते का मतलब है कि भाई एक अच्छा खासा जॉब करता है, कुछ बिज़नेस, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं करता था। हम्म, ना उसके जो पापा हैं, लड़के के पापा, वो कहीं बहुत ज़्यादा कुछ हो, प्रॉपर्टी के नाम पे उनके पास कुछ नहीं, मतलब कि लिटरली आप समझोगे ना, तो कुछ भी नहीं है उनकी फैमिली के पास। हम्म, बस एक छोटा-सा घर है, वो भी कितना है मैं आपको बताऊँ, कोई 2 बीएचके का घर है उनका, बस। ये है, इसके अलावा उनके पास ना कोई सेविंग्स है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है उनके पास। ये सब चीज़ें थी। तो अ, उसके कुछ दिन बाद ना उनको बेबी होता है। हम्म, तो उनका जब बेबी होता है, तब मेरा और सबका ऑब्वियसली जाना होता है ना? तो जाना होता है, तब हमें देख के, तब हम उनका घर देखते हैं, तब हमें थोड़ा-सा रियलाइज़ होता है, भाई ये क्या है? तभी ना हमने ये सब चीज़ों का इंक्वायरी की कि भाई ऐसा क्या क्या देखा तुमने? कैसे शादी की इस घर में तुमने? तो भाई उस टाइम पे थोड़ा-सा मैं अंकित से बात कर रहा था, तो मैसेज आने के मैंने भी ये बात बोल दी। तो अंकित कह रहा, भाई पता नहीं यार, अब मैं तो क्या बोलूँ? भाई बड़ी बहन है और ये सब है, वही सब पापा को देखना है, तो क्या हो? तो उसके बाद ना अंकित ने बताया कि यार सच बताऊँ ना, तो मेरी बहन जो है ना, उन्होंने भी मना किया था हम्म, कि पापा मुझे ना इनसे शादी नहीं करनी है। हम्म, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहला कि उन्होंने यही कहा मेन चीज़ कि देखो ना, मेरी ना लड़के से मैं मिली, मेरी ना वाइब्स मैच नहीं हुई, मुझे नहीं लगा सही। लेकिन उनके पापा ने बोला, बेटा अभी तो तुम एक बार मिलो, एक बार मिलने से क्या पता लगता है इंसान का, इंसान काफ़ी अच्छा है। मैं मिला हूँ उनकी फैमिली से, मैंने बातचीत की है, काफ़ी अच्छा है। और वो उनके जो पापा थे ना भाई, मैं बार-बार ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि एक सर्कल में पता लग जाता है कि यार कुछ भी एडवाइस लेनी है ना, तो इनसे लो। हम्म, तो उनके जो पापा थे ना, अंकित के पापा, वो इंसान थे कि हर कोई जाके उनसे सजेशन लेगा। तो ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि वो इंसान इतनी बड़ी गलती कर देगा। और हमें नहीं समझ में आता क्या हुआ आखिर, कि ना तो उनके पापा ने, वो जो लड़का था जिनसे शादी करवा रहे अपने बेटे की, जो बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, ना तो उन्होंने उनका कोई
ये देखा कि कितने पढ़े हैं, बाद में बैकग्राउंड पता चेक लगा, नहीं किया। बैकग्राउंड कुछ भी नहीं किया, बाद में पता लगा कि वो जो लड़का है वो 10th क्लास फेल है, 10th या 8th क्लास फेल है, यानी कि पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है, ना कहीं जॉब करता है, कुछ भी नहीं है लिटरली। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि भाई हमने तो ये चीज़ देखी और ये चीज़ है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, शादी तो हो चुकी है शादी भाई, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद भाई क्या हुआ, वो जो लड़की थी ना, अंकित की बहन जो थी, उनको बेबी होता है, पहली बेबी गर्ल होती है उनको। अब बेबी गर्ल हुई तो उसके बाद जैसे ही बेबी गर्ल होती है ना, तो हमें सुनने को मिलता है कुछ दिन बाद कि अ, वो जो हैं वो पैसा घर खर्च वगैरह अपने घर से, यानी कि अपने पापा से ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरा दोस्त अंकित था, तो बहुत क्लोज था, तो वो चीज़ें कभी कभी शेयर कर देता था, यार एक प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम है, इस बात पे घर पे थोड़ा सा टेंशन है। तो उसने बताया कि वो जो है, ये हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली उनके पापा हैं, ले सकते हैं, बट ये चीज़ आप समझो कि उनकी फैमिली इतनी भी नहीं है कि वो एटलीस्ट जो घर खर्चा होता है, खाना पानी ये सब वगैरह, राशन वगैरह, ये सब भी अफोर्ड कर सके। तो उन्होंने बताया कि यार मेरी दीदी जो है ना, खर्चा पानी सब कुछ यहाँ से लेके जाती है, जब भी किसी त्योहार वगैरह पर आती है तो कैसे भी आना होता है ना, तो यहाँ से लिटरली एक एक बोरा, मतलब कि गाड़ी में आती है, और गाड़ी लेके ना, गाड़ी में ही डाल के चावल का बोरा डाल लिया, कट्टा जो होता है वो डाल लिया, आटे का डाले, सब कुछ यहाँ से लेके जाती है। और वो कहते हैं भाई और तो कुछ नहीं, जो हमारी जो नेबर वगैरह, उनको भी ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, किस किस को क्या भाई, क्या क्या चक्कर है भाई, अजीब तो है ये चीज़, ठीक है ना। और साथ में उसके अलावा जो भी पैसा होता है महीने का, 10,000 15,000 जो भी होता है, वो अपने घर से ही लेती है, ठीक है ना। अब भाई वो तो उनके पापा है, वो क्या कहेंगे, मना तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उन्होंने, लड़की ने तो मना किया था शादी के लिए, बट उन्होंने करवा दी, तो फिर क्या करें, करनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके बाद भाई क्या होता है, ये सब चीज़ें ना काफ़ी लंबे टाइम तक चलती रही। अब उसके बाद ना एक ना त्योहार होता है, तीज कहते हैं उसे, तीज का त्योहार, तीज सावन। होता है, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि लड़की का जो घर है ना, उसके घर से अपना उनका भाई और जाते हैं, कुछ सामान होता है वो सब लेके, ऐसा होता है। तो अंकित के साथ मैं गया था। अब अंकित के साथ मैं गया तो भाई वहाँ पे ना मैंने बहुत ही एक वियर्ड चीज़ नोटिस की, और वो वियर्ड चीज़ ये थी कि हम गए हैं, हम लेट्स से कि मैं 12 बजे पहुंचा हूँ, 12 बजे पहुंचने के बाद में हम पहुंचे हैं, हमसे पूछा है, अच्छा ठीक है आ गए, ओके, खाना खाया, खाना खिलाया, मैक्सिमम जाते के साथ ही पानी पिया है, विद इन 10 मिनट्स हमें खाना ऑफर कर दिया है। ठीक है, हमने मना भी किया कि नहीं नहीं खाना अभी नहीं खाना, अभी बाद में खा लेंगे, उनके कहता है नहीं नहीं यार खाओ यार गर्म हो, कुछ भी कह के खाना खिला दिया विद इन 10 मिनट्स। 1 बजे तक हमारा खाना या 1 या 1:30 बजे तक सब कुछ हो गया, और 1:30 बजे खुद ही कहते हैं अच्छा तो आप कैसे जाओगे। मतलब मुझे बहुत ही वेird लगी ये चीज़ इशारा कर दिया जल्दी कि खा पी के निकलो। जल्दी खा पी के निकलो, ठीक है। तो अब हमने कहा कि ठीक है हम तो ऐसे जाएंगे, जो भी हमारा था कि बाइक लेके आए हैं, जो हम बाइक लेके गए थे, हाँ बाइक लेके आए, चले जाएंगे, पास में ही तो है, ज़्यादा दूर थोड़ी, 1 घंटा लगना है हमें तो कह रहे नहीं नहीं ठीक है, मौसम खराब होगा, ये है वो है, कुछ ना कुछ मैं समझ गया था कि क्या कह रहे हैं सारा। अगर ठीक है हाँ चलते, फिर मैंने बोल दिया कुछ, यार यार अंकित चलना यार, मेरे को जिम भी जाना है, तो वो लेट होंगे उसमें क्या फायदा, 5 बजे जिम में पहुंच जाएंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, तो कह रहा ठीक है। तुम आ गए। फिर मैं रास्ते में अंकित को बोला कि यार अंकित यार मुझे नहीं यार ये चीज़ थोड़ा सा वियर्ड लगी। तो बोला विकास भाई क्या बताऊँ, ये चीज़ तो वियर्ड है एक्चुअली। मतलब हमारे घर से, उन्होंने बताया कि हमारे घर से कभी ना उनके घर कोई रुका ही नहीं है रात को, लिटरली आज तक। 1 साल होने को आ रहा है उनकी शादी को, या ज्यादा हो गया तो उस टाइम तक 1 या 1.25 साल हुआ है, ज्यादा नहीं, 1-1.5 साल हुआ होगा। कह रहे इतना टाइम हो गया अभी तक हमारी पूरी फैमिली में से कोई भी उनके घर में एक दिन, मतलब कि दिन में गए 2 से 3 घंटा मैक्सिमम, चाहे वो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, गए हैं 2 से 3 घंटे के अंदर आ गए हैं। उसने बताया कि ऐसा भी हुआ है कि भाई हम रात को 12 बजे, अगर हमारा वहाँ से काम खत्म हुआ, किस फंक्शन में गए, तो हम रात को 12 बजे वहाँ से चल के घर आए हैं। और इवन ऑब्वियसली भाई बहुत ही नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई अगर रिलेटिव हमारे घर आता हो रात को 10 11 9 10 बज के, तो हम ऑब्वियसली कहते हैं अरे भाई लेट हो रखा है, कहाँ जा रहे हो, सुबह चले जाना भरे सही। ये चीज़ होती है। बट उनका ये था कि अरे यार अभी जाओ मस्त, और सुबह अपना, ताकि रात को ट्रैफिक नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब ये लॉजिक्स देते कि यार रात को ट्रैफिक नहीं होता, सबसे बढ़िया है रात को निकलना, तो मौसम भी ठंडा होता है। तो ये सब लॉजिक देके कि मैं समझ गया था अंकित क्या कहना चाह रहा है, कि वो बताना चाह रहा है कि भाई ये चीज़ बहुत ही नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, हमें नहीं पता रीज़न क्या है। अब उसके बाद में भाई
उनकी अंकित की जो मॉम है, मम्मी है, उनकी डेथ हो चुकी थी वहाँ तक। उसके कुछ दिन बाद ना भाई उनके जो पापा हैं ना, उनकी तबीयत भी थोड़ी-सी खराब होने लगती है, ठीक है? अब उनकी तबीयत खराब होने लगती है तो पहले तो स्टार्टिंग में कुछ फ़ीवर वगैरह होता और बीच में उनको ना एक हार्ट अटैक का पहला जो अटैक होता है वो उनको पड़ चुका था, ठीक है ना? वो पड़ गया था, ठीक है? तो उसमें तो वो बच के सर्वाइव कर गए। उसके बाद में लगातार 3 या 4 महीने के अंदर-अंदर ना भाई उनके जो पापा हैं ना वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो शादी के 2 साल के अंदर-अंदर अंकित की मम्मी और अंकित के पापा इन दोनों की डेथ हो चुकी थी, ठीक है? अब उनके घर में एक्चुअली अगर मैं बताऊँ तो बचा ओनली अंकित और अंकित की जो बहन है, उनकी भी शादी हो चुकी थी। तो यानी कि घर पे अंकित ही बचा। तो यही था तो अंकित जो है भाई अपना जो चाचा वग़ैरह था उनके साथ रहता था और उस टाइम पे ये जो बात है ये सॉरी मैंने 2017-18 बोला होगा। ये जो बात है 17-18 तो नहीं ये बात होगी उनकी बहन हमसे लगभग 3 साल बड़ी होगी तो 2014 या 15 की बात है। 17-18 में अंकित से मैं ये सब बातें खुल के कर पा रहा था, ऐसा कुछ था। ठीक है। ईयर्स एग्ज़ैक्टली मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा। हाँ, वो मैं मेंशन कर दूँगा। तो उनकी फैमिली में बस अंकित ही बचता है। अब उसके बाद काफ़ी दिन बाद पता है क्या होता है भाई उनकी जो बहन होती है उनका मिसकैरेज होता है, ठीक है? और जिसमें जिस चक्कर में उनकी बहन को ना अपने ये मायके भेज दिया जाता है। मायके भेज दिया जाता है। अब मायके में ओनली अंकित। अब अंकित को ना अपने चाचा और ताऊ वगैरह पे इतना नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली वो तो भाई अपने चाचा ताऊ लगते हैं तो वो करते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो जो है ना शेयर करता था हमारी फैमिली के साथ में। वो मुझे बहुत मानता था और इवन मेरे पापा वगैरह को, मेरे पापा तो मानते ही थे उनको। तो वो हमें बताता है कि यार ये सब चल रहा है, मेरे पापा फ़ोर्स में हैं तो मेरे पापा से भी बताता अंकल जी आपका कोई कनेक्शन है तो बताओ यार वो ससुराल वाले जो है ना थोड़ा-सा पंगा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं तो थोड़ी हेल्प करो। तो मेरे पापा से जो भी बन पत पड़ता बातचीत करना, वहाँ जाना ये सब किया। तो फिर इस चीज़ पे आए कि हाँ ठीक है, जो भी कुछ कन्फ्यूजन वगैरह जो भी कुछ था वो दूर हुआ और वो वापस से अपना ससुराल चली गई। उसके बाद में भाई उनकी एक और बेबी होती है, वो भी बेबी गर्ल ही होती है लगभग 2 से ती 30 साल की बात आ गई यहाँ पे। तो तीसरे साल में 2.5 या 3 साल के अंदर उनकी दूसरी बेबी हो जाती है, वो भी लड़की ही पैदा होती है। अब यहाँ पर ना भाई क्या होता है, ये चीज़ होने के बाद ना अब इसमें एक और चीज़ अजीब पता है क्या थी? अब जो भी ऑब्वियसली अंकित के पापा के जो भी पैसे वगैरह थे वो कंट्रोल अंकित के हाथ में। क्योंकि अब अंकित भी 18 प्लस हो चुका था हमारी एज में तो वो 3 साल बड़े थे तो जब तक हुआ तो अंकित के पास आ गया था सब कुछ कंट्रोल लगभग। तो अंकित के पास अब होता क्या था ना कि जब भी इस बीच में ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी कि जब भी बीच में जब उनका बेबी होने वाला था, जो भी टेस्ट वगैरह होते थे हॉस्पिटल के ये सब ना वो अपने यहाँ आती थी मायके और यहाँ पर करवाती थी। मतलब आप सोचो कि स्पेशल इस चीज़ के लिए कोई उठ के अभी तो ऐसा है कि भाई हर जगह ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो चीज़ नहीं है कि भाई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे फैसिलिटी। तो ये चीज़ भी मुझे पर्सनली बहुत अजीब लगी भाई यहाँ पर आके सब कुछ करवा दे ताकि पैसा जो है वो यहाँ पर खर्च हो। उनको पैसा ना खर्च करना पड़े ससुराल वाले को। तो उससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि उनकी मेंटालिटी क्या थी, ठीक है ना? ये सब चीज़ें हुई। तो ये उसके बाद में उनकी फिर वो बेबी गर्ल हो जाती है तो वापस से थोड़े वही एक काइंड ऑफ एक डिप्रेशन होता है उनकी बहन को, वो जी क्योंकि ससुराल वाले प्रेशर बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई और उसके बाद में ना वो कुछ दिन के लिए अपने घर आ गई। वो अपने घर आई तो ऐसे ही हम बैठे थे ना तो फिर बातचीत होना स्टार्ट हुई। अब मैंने ऐसे ही पूछा कि और दीदी कैसा चल रहा है सब वगैरह-वगैरह ये सब चीज़ें। तो उन्होंने ना काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की, जो मुझे काफ़ी वियर्ड लगी और ये शायद ये चीज़ें अगर वो बहुत पहले बता चुके होते तो शायद कुछ चीज़ें सही हो जाती। उन्होंने बताया कि वो जो फैमिली है ना, बहुत अजीब है। अजीब इन द सेंस कि एक तो ये चीज़ अजीब भी कि भाई कि कोई भी वो कहते हैं कि उनके पास ना कोई रिलेटिव वगैरह नहीं आता। वो कह रही है कि मैं बिल्कुल बोर हो जाती हूँ, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं है, ओनली घर का काम के अलावा कुछ नहीं, ना मेरे को बाहर जाने देते हैं, ना उनके घर में कोई आता है। यानी कि आता भी तो वही सेम चीज़ 1-2 घंटे के लिए कोई आया तो आया, उसके बाद चला गया। उनके घर में लिटरली कोई नहीं आता, मैं किससे बात करूँ, क्या करूँ, कुछ नहीं है वहाँ पर। ये सब चीज़ें हैं और उन्होंने बताया कि वो ना फैमिली बहुत अजीब है। तो एक तो ये चीज़ थी कि अजीब होने की। दूसरी जो चीज़ें उन्होंने बताया ना कि उन्होंने ये बताया कि उनके जो हस्बैंड है, यानी कि अंकित के जीजाजी, वो ना
बीच-बीच में या तो हर शनिवार को शायद रात को ना लेट नाइट को कहीं जाते हैं, बिना कपड़ों के जाते हैं। घर से ही बिना कपड़ों के निकल जाते हाँ, सीधे मतलब गाड़ी में बैठ के बिना हैं? ये कपड़ों कहो ना के। भाई, थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया हाँ, करो। हाँ, बिना कपड़ों के जाते हैं, जो मुझे काफ़ी वियर्ड बात लगी। पहले तो उन्होंने बोला कि लेट नाइट कहीं जाते हैं, तो मेरे मन में काफ़ी सारे ख़्याल आए, फिर उन्होंने बोला बिना कपड़ों के जाते हैं। और जहाँ तक उनको शक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने ना उनके मोबाइल में कुछ वीडियोज़ या फ़ोटोज़ वग़ैरह देखी है, वो किसी बाबा के पास जाते हैं। रात को वो किसी बाबा के पास जाते हैं हर शनिवार को, और वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करते हैं, कोई तंत्र या कोई साधना, मतलब क्या करें एग्ज़ैक्टली उनको नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला कि वो चीज़ मैं देखकर डर गई। उन्होंने बताया कि उनके फ़ोन में ना मैंने मांस के टुकड़े देखे हैं, लिटरली। अब उस मांस का मतलब क्या है, मैं और आप तो समझ पा रहे हैं शायद कि, लेकिन उनको नहीं पता था कि उन्होंने तब देखा। उनको नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि यार कि उन्होंने मांस के टुकड़े देखे वहाँ पे, और वहाँ पे देखे कि वो कोई अग्नि जो कुंड होता है ना, कुंड वगैरह जल रहा है, और रात को उनके हिसाब से वो जो उन्होंने चीज़ों को कनेक्ट किया, तो उनके हिसाब से रात को शमशान घाट जाते हैं, किसी स्पेसिफिक किसी बाबा के पास में हर शनिवार को। जाते ही जाते हैं, कुछ भी हो जाए, कहीं भी होंगे, कितना बड़ा ज़रूरी काम हो, वो चीज़ मिस नहीं होगी, ठीक है। जाते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने जो बताई ना, उन्होंने बताई कि उनके घर में ना उनको हमेशा फ़ील होती है ये चीज़ कि कोई हमेशा 24 घंटे उनको देख रहा है ना? ये चीज़ है, कोई उनको देख रहा है। और कई बार तो उन्होंने ना लिटरली सफ़ेद कलर का, सफ़ेद साया देखा है। और साया एग्ज़ैक्टली मैं बताऊँ तो कुछ ऐसा कि जैसे कुर्ते-पजामे में कोई उन्होंने देखा हो, एक बार देखा, झलक पड़ी, फिर देखा कि हाँ, कोई नहीं है। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ है। और उन्होंने ना फिर हिम्मत करके उनकी जो सास थी, उनसे पूछा कि मम्मी जी, मुझे ना ऐसा-ऐसा कुछ कभी महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है, और मुझे ना कई बार मैंने ऐसा फ़ील किया है कि ऐसा कुछ मैंने देखा। तो उनकी सासू माँ बोली कि बेटा आज के बाद ना इस बारे में बात मत करना। हुँ। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों? फिर उन्होंने बताया कि मैं तुझे बता देती हूँ बात क्या है, लेकिन आज के बाद अगर कभी ऐसा कुछ दिख जाए हुँ। तो उसको कभी टोकना मत, और डरना मत, डरने की कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ है, उन्होंने कुछ एग्ज़ैक्टली बताया था नाम, उन्होंने बताया कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारी रक्षा के लिए है, और इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं। बस कभी भी अगर ये दिखे कुछ भी हो, तो इसके रास्ते में कभी मत आना, और कभी इसको टोकना मत। तो ये चीज़ उन्होंने बताई, एग्ज़ैक्टली क्या काम है, बस उन्होंने ये बता दिया कि ये हमारे अच्छे के लिए है। उन्होंने ये बोला कि हमारे अच्छे के लिए है, बस कभी दिख जाए तो इसको टोकना मत, और इसके रास्ते में कभी मत आना। ये चीज़ उन्होंने बताई, ठीक है। अब उनको जो जो दीदी थी, उनको ना ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें होंगी भाई, तो किसी को भी डर तो लगेगा घर में। तो उनको डर लगता, और लगभग काफ़ी रातों को जो उनके हस्बैंड है वो भी घर नहीं आते। शनिवार को तो पता है आपको क्या है, लेकिन ये चीज़ें कभी उनके हस्बैंड ने उनके सामने कही नहीं, वो तो उन्होंने खुद ही फ़ोन में देखा कुछ, उस हिसाब से उनको आइडिया लगा कि ऐसा-ऐसा कुछ है। और इस बात पर ना काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती थी कि भाई तुम क्या कहते हैं, घर क्यों नहीं आते हो, रात को कहाँ चले जाते हो, ऐसे कुछ करके लड़ाइयाँ भी होती थी। और एक ये बहुत ही अजीब चीज़ उन्होंने बताई कि उनकी ये लड़ाई कब हुई एग्ज़ैक्टली, जब उन्होंने देखा कि उनकी जो बड़ी बेटी थी ना, उनके हस्बैंड ना अपनी बड़ी बेटी को भी अपने साथ लेके जा रहे थे, एक बार। तब उन्होंने लिटरली, तब तक तो कुछ नहीं बोला था उन्होंने, कि वो उनको बस डाउट था कि ऐसा-ऐसा कुछ है, और उनको कभी कन्फ्रंट नहीं किया कि आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, ये सब चीज़ें। लेकिन जब उनको पता लगा कि यार इनका प्लान ऐसा कुछ है, तो उन्होंने घर पे लड़ाई कर दी कि ऐसा है। और लिटरली आप मानोगे भाई, इस बारे में उनके जो लड़के के जो पापा थे, यानी उनके लड़की की जो सास-ससुर थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला लिटरली, हाँ, ना कि भई कहाँ जाता है, कुछ भी क्वेश्चनिंग नहीं की उसके लड़के से। जैसे कि उनको पता हो पहले से कि भाई क्या है और किस लिए लेके जा रहा है, उनको यानी कि पता था पहले से। तो वो भी देख के शॉक्ड कि उनके साथ कोई नहीं है, कि इतनी रात को कहाँ लेके जा रहे हैं मेरी बेटी को, कम से कम मुझे बता दो कि जा कहाँ रहे हो? ये तो बता दो, ले जाओ आपकी बेटी, बट कम से कम मुझे पता होना चाहिए। तो इस बात पे किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया, कुछ नहीं किया। अब उसके बाद भाई जब का उसके इस इंसिडेंट के लगभग 2 दिन बाद ना, वो अपने घर आती हैं, यानी कि अपने मायके अंकित के पास आती हैं, अपने घर आती हैं। अब ऑब्वियसली उनको भी वो चीज़, क्या ना मम्मी है, ना पापा हैं, किससे शेयर करें ये बातें। चाचा-ताऊ का तो आपको पता है भाई सही। क्या होता है, वो सुन के क्या करेंगे। तो वो अपने भाई को ही बताती है, अंकित को ही बताती है, और अंकित भी भाई क्या करे, उसको भी कुछ ज़्यादा पता नहीं, है ना? तो तब बताती कि भाई यार ऐसे-ऐसे है, ये सब चीज़ें हैं, और बहुत अजीब लोग हैं वो, बहुत अजीब लोग हैं। और उसके बाद ना
जब ये 2 दिन बाद वो अपने घर आए, तब वो नॉर्मली ही घर आई थी। तो उनके जो सास ससुर थे, उन्होंने भेजा घर मतलब कैसे आए थे वो घर पक्के बताता हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब उनकी शादी हुई थी ना भाई, उनकी शादी हुई तो भाई एक तो अच्छी खासी गाड़ी उनको दी गई थी। तो शायद से ये कौन सी होती है, ओडी ए फोर जो अभी A6 है, A7 कुछ चल रहा, तो A4 नहीं, ओडी की कुछ थी, A4 का नहीं कहूँगा, A2 जो भी था, उसके आसपास आराम से मतलब एक लग्जरी गाड़ी उनको दी गई थी। और उनकी डिमांड थी, किस बेसिस पे वो मुझे नहीं पता, बट थी, तो उन्होंने दे दी। साथ में लगभग 20 लाख रुपए कैश गया था, ठीक है, और बाकी जो शादी का जो सामान वामान तो वो अलग, इतना उनकी शादी में गया था। और लिटरली बता रहा हूँ भाई कसम से, उनके घर में यानी उनके मायके में जब भी वो आई हैं, कभी भी उस गाड़ी से नहीं आई हैं, यानी कि वो गाड़ी दिखी ही नहीं है कभी भी कि कहाँ गई कहाँ नहीं, मतलब है उन्हीं के पास ही थी, बट वो कभी भी उनके मायके नहीं आई, यानी कि अंकित के घर कभी वो गाड़ी शादी के बाद से दिखी ही नहीं है, उनके घर कभी नहीं आई। और जब भी वो आती थी ना, तो ये चीज़ भी आप सोचना कि वो जब भी अपने घर आती थी, अंकित के घर या अपने मन पापा जब थे तब आती थी, हमेशा वो ना अकेले आती थी, हमेशा अकेले आती थी, और पब्लिक उससे, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने घर पे ही कहते कि पापा कैब कर दो मेरे लिए, कैब बुक कर दो यार। जैसे आप ये कह रहे थे ना वो सामान लेके जाती थी गाड़ी में, तो फिर वो हाँ, कैब वही कैब वगैरह कुछ होता था, गाड़ी मतलब कि वो गाड़ी उनकी कभी नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। तो कैब वगैरह ऐसे या जो भी उनके पास होता था ना, तो उससे आते, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कैब वगैरह कुछ होगी तो कैब से आती थी वो, ठीक है। तो कैब से आती थी हमेशा ही। और उस दिन जब मैंने ये बताया कि इंसिडेंट हुआ, जब घर पे उनका झगड़ा हो रहा है, उसके 2 दिन बाद ना पहली बार उनकी गाड़ी आती है, पहली बार उनकी गाड़ी आती है, और उनको उसके घर छोड़ के जाते हैं। उनको कहा जाता है कि मतलब घर वालों को ये कहा जाता है, कुछ नहीं काफ़ी दिन हो गए हैं तो थोड़ा सा इनका क्या कहते हैं, घर पे रह के थोड़ा सा इनको सही लगेगा, अच्छा लगे, ऐसा कुछ भी लॉजिक दे के उनको छोड़ जाते हैं। और ये बात तो वहाँ होती है कि अंकित को और उनके जो चाचा था उनको बताते हैं कि थोड़े निकले ऐसे ही हम छोड़ के जा रहे हैं, कुछ भी कह के। और उनको क्या बताया गया था, जो अंकित की दीदी थी उनको ये बताया गया था कि तेरा ना दिमाग खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, जो जो तू सोच रही है उल्टा सीधा, ऐसा कुछ भी नहीं, तू एक काम कर, तू अपने घर जा, थोड़े दिन रहे वहाँ पे, तब तेरा दिमाग जाके शायद थोड़ा सा ठंडा हो, थोड़ा तेरे को समझेगी तू क्या बोल रही है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बोल के मतलब किसी न किसी तरीके से उनको अपने मायके भेज दिया गया। अब मायके भेज दिया गया तो उस टाइम पे ना उनकी जो बड़ी बेटी थी वो उनके नहीं, छोटी बेटी, उनकी छोटी बेटी उनके साथ आई थी। बड़ी बेटी का स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गया था तब तक, तो बड़ी बेटी नहीं आई उनके साथ, छोटी बेटी आई थी। अब छोटी बेटी आई, अब एक्चुअली में जो उनकी बहन थी, उनकी बहन को तो पता है ना कि एक्चुअली बात क्या है, यानी कि उनकी बड़ी बेटी उन्हीं के पास है, समझो आप, है ना, उनकी बड़ी बेटी उनके पास है। उनको पता नहीं कि एक्चुअली क्यों छोड़ के गए या क्या रीजन है ना, और बाकी घर में किसी को नहीं पता है क्या बात है। वो अपने टेंशन में अलग ही, सब उनको बोले क्या हो गया, मतलब वो किसी को कुछ नहीं बता रही है, ठीक है ना, ये सब चीजें हुई भाई। अब उसके जब ये चीज हुई ना, अपनी छोटी बेटी को छोड़ के गए, उसके बाद छोटी बेटी उनके साथ ही थी, उसके शायद 3 या 4 दिन बाद, और इस 2 से 3 दिन में ना जो भी थे, उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया। वरना यूजुअली क्या होता था ना, जब भी वो यहाँ पे होती थी भाई, तो उनको ना कम से कम दिन में 3 से 4 बार वीडियो कॉल करना होता था, जब भी कभी किसी फंक्शन के लिए आ गए या किसी किसी भी काम के लिए आ गए, 3 से 4 बार वो वीडियो कॉल करती, हर एक अपडेट उनको देना होता है कि अच्छा अभी तो खाना खा लिया, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी करके खा, ये सब अपडेट होता था। और एक और चीज़ मैं मिस आउट कर गया कि उन्होंने बताया कि जब भी उनकी घर वालों से बात होती थी ना, उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती थी, और उनकी जो भी सास या उनके हस्बैंड थे ना, वो बाद में सुनते थे कि क्या बात हुई है उनकी, ये सब चीज़ें हैं। तो यानी कि वो खुल के किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, एग्जैक्टली क्या चल रहा बताती नहीं थी। और यहाँ पे जब भी बताती थी कि भाई मेरे तो ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इस तरीके से बताती थी, बट डीप डाउन के अंदर कितना सब कुछ भरा हुआ था वो अब हमें बहुत बाद में पता लगा ये सब चीज़ें। तो भाई 3 से 4 दिन बाद क्या होता था कि जो ऐसी लड़की मतलब कि जब आती थी तो उनके 3 से 4 बार वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल, सारे अपडेट्स जाने, उन 3 से 4 दिन में सबको ये चीज़ अजीब लगी, कोई भी कॉल नहीं आया, यहाँ से कॉल कर रहे हैं वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आया। 3 से 4 दिन ऐसे करके बीत गए, और वो भी और ज़्यादा टेंशन में हो रही, उनका भी भाई ना खाना खा रहे हैं ढंग से, ना कुछ और हो रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके 3 से 4 दिन बाद क्या होता है, उनका हस्बैंड अपने भाई के साथ यानी कि उनके देवर के साथ आते हैं, गाड़ी से आए,
अपनी ज़बरदस्ती घर में घुसे। उस टाइम पर अंकित नहीं था घर पे, और उनके चाचा ताऊ जो भी थे वो भी ऑब्वियसली अपने काम के लिए गए होंगे। घर पे आते हैं, घर पे आके अपनी बेटी को उठाते हैं, जो छोटी वाली बेटी थी उसको गाड़ी में बिठा के ज़बरदस्ती, मतलब वहीं पे घर जाके लड़ाई झगड़ा मारपीट की, अपनी बेटी को, छोटी वाली बेटी को उठा के गाड़ी में बिठा के ले आते हैं। अंकित को पता लगता है, वो जहाँ भी होता है तुरंत पहुँचता है, उनके चाचा ताऊ वगैरह पहुँचते हैं, भाई क्या हो गया? तो पता लगा घर पे आके मतलब ऑब्वियसली मारपीट की है, अपनी बेटी को इस तरीके से लेके गए हैं, तो भाई ये चीज़ तो सही नहीं है किसी तरीके से। क्या बात है, क्या रीज़न है, कुछ तो बताओ। तो ये चीज़ भाई बहुत ही ऑब्वियसली अजीब है। तो उसके बाद जब हमने पता किया तब हमें पता लगा कि ये इंसिडेंट है, तब हमने पूछा ना डायरेक्टली, मतलब उन्होंने पूछा कि एग्जैक्टली क्या बात हुई वहाँ पे हुआ, तब उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे बात थी, और मैंने जब इनको बोला तो इन्होंने वहाँ पर मेरे साथ मारपीट की, और ये ऐसे करके फिर मेरे को बोले कि कुछ दिन तेरा दिमाग खराब हो गया थोड़ा-सा, तो अपने घर जा, अपने जाके सही सही फ़ील होगा तेरे को, उसके बाद कुछ दिन बाद आ जाइयो। ऐसे करके मुझे यहाँ पर छोड़ के गए, और ना तो मुझे पूरा सामान ही पैक करने दिया, यानी कि कपड़े वगैरह भी कुछ ख़ास लेके नहीं आए वो यहाँ पे, 2-4 दिन के कपड़े लेके आई थी अपने, है ना? ऐसा तो ना तो मेरे को कुछ सामान वगैरह लेने दिया ऐसा कुछ। और वो एक और चीज़ बताती थी कि मेरे कपड़े गायब होते रहते हैं वहाँ पर, और फिर उन्होंने सारा बताया, जो भी ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया कि वहाँ पे क्या-क्या होता है, ऐसे कुछ करके। और वहाँ पे ये सब चीज़ें जब भाई इतने होता है तो ऑब्वियसली बात तो पहुँच जाती है किसी न किसी तरीके से आप सही तक। तो भाई इतना सब हुआ, और उसके बाद ना लगभग इसके, ये जब इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने ऑब्वियसली जो जो लड़की वाले हैं यानी कि अंकित, इन्होंने ना पुलिस में एफआईआर कर दी कि इस तरीके से आए हैं यहाँ पर, हमारे घर पे यहाँ पर आके मारपीट की है, और इस तरीके छीना झपटी करके अपनी बेटी को लेकर गए हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने एफआईआर कर दी। अब जब एफआईआर की तो पता लगा कि उन लोगों ने आगे से पहले से एफआईआर कर रखी है। उन लोगों ने किस किस बात की एफआईआर कर रखी? उन लोगों ने इस बात की एफआईआर कर रखी कि भाई ये जो लड़की है ये ना किसी लड़के से बात करती है, और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना? और आप भाई मैं लिटरली सच बताऊँ, उनके पास मोबाइल तक अपना नहीं था। अब सोचो, एक लड़की इस टाइम की, इस ज़माने जिसके पास मोबाइल नहीं है, बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ होती है कि घरवालों ने मोबाइल दे ही नहीं रखा। और इवन जो घर पे जो मोबाइल था वो ओनली टैग वो था, वो वाला फीचर फ़ोन था, है ना? जिसपे ओनली कॉलिंग वगैरह होती, बस ये मोबाइल था, घर पर था वो भी, और उनके पास कोई एक्सेस नहीं था मोबाइल का। तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। उन्होंने जो हमने समझा, उन्होंने इसी डर से, क्योंकि ये चीज़ करके किसी भी आनन-फानन में जल्दबाज़ी में ये चीज़ हरकत करके चले गए, उनको पता है कि भाई मामला उल्टा पड़ेगा। तो उन्होंने पहले ही ये चीज़ कर दी कि भाई ये जब चीज़ें ये तो ये करती है, वो करती है, ऐसा कुछ करके उन्होंने ये सब एफआईआर पहले से कर रखी है। अब उसके बाद भाई आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे कि भाई हॉरर एंगल क्या है इसमें? आप क्यों शेयर नहीं, कर वो रहे तो हो अपने स्टोरी? पहले ही कह रहे थे कि जब जैसे-जैसे परतें खुलेंगी वैसे-वैसे पता लगेगा, तो मैं उसी जी। परतों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कहाँ पर आके बात खत्म होती है। जी भाई। तो जब ये चीज़ हुई, एफआईआर वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हुई, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो अपने ज़्यादा कपड़े नहीं लाए थे, 3 से 4 दिन के कपड़े ही लाए थे। अब उन लोगों के पास में उनकी दोनों बेटियाँ हैं, सब कुछ है। तो इस इंसिडेंट के ज़्यादा नहीं, शायद 2 दिन बाद ही रात को ना बहुत अजीब सी एक हरकत होती है। अंकित की जो बहन है ना भाई, वो उसका शरीर, अंकित ने मुझे बताया भाई, मतलब मुझे ना तब तक मैं शायद, हाँ, पॉडकास्ट में स्टार्ट कर चुका था भाई। और ये यानी कि बात है 23 2022 के आस 23 23 24 23 मिड की, 23 एंड की बात है ये। हाँ, नवंबर की बात, 23 नवंबर। यानी कि उसकी शादी को 7-8 साल तो हो हाँ चुके हाँ हाँ, आराम से। हैं। ठीक है। तो भाई रात को ना, हाँ, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर चुका था, और लेकिन मैं ना ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं था कि मैं एक्चुअली में इन चीज़ों पे बिलीव करूँ। वो पहला ऐसा केस था जो मुझे एक्चुअली में अपने आस-पास सुनने को मिला। तो उन्होंने बताया कि विकास भाई पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन मुझे पता लगा, अगले दिन मुझे पता लगा ये चीज़ कि भाई पिछली रात को कुछ-कुछ हुआ है। तो उन्होंने बताया कि विकास भाई क्या बताऊँ, मेरी जो दीदी है ना भाई, वो ना रात को सोते वक़्त लगभग 11 या 12 बजे, रात को ना उनका शरीर ना ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा करके हो गया भाई, और वो अजीब ही तरीके से बात कर रही थी। अजीब बहुत, मतलब उन्होंने बोला कि किसी मेल की आवाज़ में ऐसे कुछ बात कर रही थी। और जब मैंने भाई वो पता लग जाता, जब उसका खुद का ख़ास दोस्त अपनी ही बहन के बारे में बात बोल रहा है, तो भाई वो झूठ नहीं बोलेगा। भाई मेरे को ना गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी इस बार ये बात करते वक़्त, कि उन्होंने बताया कि भाई उनका जो शरीर है ना अकड़ सा गया, टेढ़ा-मेढ़ा सा हो गया था, और वो अजीब तरीके से बात कर रही थी भाई। तो
उसको तो अंकित को तो पता लग गया, अंकित ने बुलाया अपने चाचा ताऊ वगैरह को बुलाया, और वो लोग ना, अंकित, उसके चाचा, वो लड़की को लेके उसी दिन तुरंत मेहंदीपुर बालाजी लेके भागे। ठीक है ना, रात को गए तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना टाइम लगता, बट वो सुबह तक पहुंचे थे, वहाँ पे पहुंचे, और उसके बाद वो सही हुई। और देन आफ्टर जब उनसे पूछा गया, फिर मैंने भी पूछा कि अगले दिन जब भी हम मिले दोपहर को या शाम के, जब पता लगता है, आपको तो पता है भाई, सब पूछ जाते हैं कि यार क्या हुआ ऐसे करके पूछे, तो पता लगा उनका ये कहना है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। उनकी दीदी को लिटरली नहीं पता कि भाई हो क्या रहा है। तो यहाँ से साफ साफ पता लगता है कि भाई ये जो भी ये चीज़ें थी, कि भाई ये जैसे उनका शमशान घाट जाना, यहाँ से फिर लिंक्स जो है ना वो कनेक्ट होना स्टार्ट हुए कि भाई ये उनके साथ इंसिडेंट हुआ। अब उसको ये इंसिडेंट हुआ, अब जो तंत्र वगैरह कुछ होता है ना, ब्लैक मैजिक वगैरह, भाई इसका ना आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, इसको आप कहीं भी जाके प्रूव नहीं कर सकते, इसको एज अपने बेनिफिट में नहीं रख सकते, कोई भी आपका केस चल रहा है कुछ भी हो, नहीं कर सकते, लीगली प्रूव नहीं हो सकता, लीगली आप इन चीज़ों को नहीं रख सकते हो भाई। तो यहाँ पर ये चीज़ उनके साथ पहली हरकत हुई। उसके बाद में भाई जब ये हरकत हुई तो अब हमें समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली हम उनके ससुराल वालों को क्या बोलें। गुस्सा तो हमें सारा आ रहा है, और हमें पता भी है किसने किया है, क्यों किया है, सब सब हमें यहाँ पर चीज़ें सब क्लियर हो रही हैं कि भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं ये सब पैसे के लिए की गई थी। और एक बहुत ही पूरा ये मतलब मास्टरमाइंड खेला गया था ये काम, बहुत ही स्टार्टिंग से प्लानिंग थी ये। तब जाके पता लगता है कि उनके जो पापा थे ना, जो इतनी आसानी से मान गए, मतलब कि शादी के लिए, तो तब जाके पता लगा कुछ चीज़ें, जैसे किसी को कॉन्टेक्ट किया उसके बाद, तब जाके पता लगा कि उनकी जो पूरी फैमिली है ना भाई, उनकी फैमिली के ऊपर ही एक तरीके से ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ किया हुआ है। और उनके जो मम्मी और उनके पापा की जो डेथ्स हुई ना भाई, वो उनको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि उनकी जो भी प्रॉपर्टी और ये सब चीज़ें हैं वो हथिया सकें, क्योंकि उनका ये था, और उनका जो अगला टारगेट था वो खुद अंकित था। तो उनके जो पापा, जब शादी होनी थी तो सब, सीधी सी बात है भाई, उनके पापा इतनी आसानी से मानने वाले थे नहीं। तो उनके पापा को पता नहीं कुछ खिलाया गया था या क्या, ऐसा ऐसा ही कुछ था, जिससे कि उनके पापा ना उस रिश्ते के लिए मना ही नहीं कर पाए। इतने सारे लोग मना कर रहे हैं भाई, जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, वन लड़की ने खुद मना कर दिया, उसके बावजूद भी भाई शादी हुई। तो ये स्टार्टिंग वहाँ से हुई। तो भाई ऑब्वियसली एक जो बेटी होती है ना, अपनी माँ के सबसे करीब होती है, तो वो उनको बताती थी, या उनको माँ को पता लग जाता है भाई कि मेरी बेटी खुश नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उनके जो हाव भाव थे, हाव भाव तो लड़की को पहले से ही पता थे कि भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ है, इस फैमिली में कुछ तो अलग है, डिफरेंट है। ठीक है ना। अब तो भाई उनको शायद से यही चीज़ रही कि उनकी माँ को पहले रास्ते से हटाना है, ताकि ब्रेन वॉश ना हो सके, क्योंकि उनको एक तरीके से, जैसे मैं बताया ना कि उनका पूरा घर खर्चा अपने मायके से जाता था। ठीक है ना। जो कि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, बट ऑब्वियसली बड़ी चीज़ है ये चीज़, है ना। तो इसलिए उनका ये प्लान था उनकी फैमिली का कि भाई पहले तो इनको रास्ते से हटाओ। तो उनकी जो मतलब इंसिडेंट हुआ, मतलब इतनी जल्दी ही एकदम से ही भाई कैंसर निकल जाना। और इवन मैं बताऊं, वही उस घर में पूरी फैमिली में ही किसी के पास भी कोई ऐब नहीं होगा, कुछ भी नहीं, पूरे पूरे शाकाहारी, मतलब कि कोई चांस ही नहीं है। और उनकी मम्मी जो है यंग थी भाई, बहुत ही हाँ, यंग। जब लड़की 18 साल की होगी तो हाँ, माँ 42-45 साल की वही होगी, वही, तो बस बस यही एज। मतलब आपके कहने का ये मतलब है विकास भाई कि मैं, जैसे आप कह रहे हो कि उनकी जो बहन है अंकित की, वो ये कहती थी कि वो अपने ससुराल में काफी खुश है। तो हाँ शुरू शुरू में उनको आभास होना शुरू हुआ था, हाँ, उन्होंने अपनी माँ को बताया होगा, और पर माँ इतनी देर तक टाइम नहीं निकाल सकी, उनकी डेथ हाँ, होगी। मतलब उनको पूरी बता नहीं पाए, उनकी माँ को कहीं ना कहीं आभास हुआ होगा कि भाई मेरी हाँ, बेटी खुश नहीं है, उनकी बट माँ ने किसी न किसी से बात की, जो बाद में ये बातें खुल के है कि यार इनकी माँ ने ये भी बात की है। और जब जब बात कुछ सालों तक पहुंची था, तब तक बेटी का दिमाग भी कुछ हद तक इतना ब्रेन वॉश हो चुका था कि वो भी घर में बात करने से डरती थी कि हाँ मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। अंकित ने जो, आपके कहने के मुताबिक, अंकित ने एक बार जो आपके पिताजी से बात की थी कि भाई ससुराल वालों की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है तो कुछ करिए, तो वो अंकित की अपनी टेक थी कि कुछ दिक्कत है। उनको बस कुछ ऐसा लगा था कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है ना, अपनी दीदी को देखकर, जो वो होता है ना कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा हाँ, समझ मतलब में आ आ जाता जाता है। है, जैसे हम लेट से मैं को कहूँ विकास भाई क्या परेशानी है, आपको कहने नहीं भाई कोई नहीं, लेकिन मुझे पता है कि परेशानी आप बता नहीं रहे, तो कुछ पॉइंट्स से बात कर रहा हूँ। वही ठीक है। ये चीज हुई थी। तो भाई तो फर्स्टली जो उनकी जो मम्मी की डेथ हुई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी मम्मी की डेथ भी कोई ऐसे ही एकदम से इंटेंशन नहीं था। वो जैसे मैंने बताया कि उनकी मम्मी का जो भी इलाज था, जब कैंसर का पता लगा, तो उनके ही बाबा जी के थ्रू हुआ है।
जो मैंने बताया ना उनके बाबा जी के वगैरह पास से कि लेके गए हॉस्पिटल थे, क्या जाना है। हॉस्पिटल क्या जाना, अरे हो जाएगा 3 बार जाना है, सही हो जाएगा ये हम्म सब चीजें। और बाद में हालत इतनी खराब हो गई कि भाई मतलब नहीं बच पाई। हम्म 3 से 4 महीने के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में उनके पापा जो अभी तक कुछ भी नहीं थे, एकदम मस्त, मतलब भाई उनके पापा की मैं बात करूं भाई, एकदम फिट इंसान, और एज भी कुछ ज्यादा नहीं, एकदम फिट इंसान जिसको कुछ नहीं हो सकता। कि भाई शादी के 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर उनकी मम्मी जा चुके थे, उनके पापा की वही सेम सेम इशू हुआ, वो हार्ट अटैक वगैरह से उनकी भी डेथ हो गई थी। बचा ओनली अंकित। अब अंकित ठहरा कंपेरेटिवली तो भाई बच्चा ही, एक तरीके से उसकी सही। क्या एज होगी, अपनी एज का है भाई वो, हम्म। है ना। ये चीज है भाई। तो तब उनको अंकित का कितना बड़ा ये कहानी है। क्या करेगा, अंकित तो क्या ही हम्म। करेगा, ये सब चीजें थी। और भाई फिर बाद में ना पता लगा कि, पता तो क्या लगा, पता तो ये चीज पहले ही थी, इनका जो वो क्या कहते हैं ना, बिचौलिया कहते हैं, जिन्होंने हम्म शादी वादी का रिश्ता करवाया, हम्म वो इनके ना अंकित के खुद के चाचा थे, हम्म जो रिश्ता लेके आए थे। कि अपने बड़े भाई को बोला कि, यानी अंकित के पापा को, ये बड़ा सही रिश्ता है, सही, इस लड़के को मैं पर्सनली जानता हूँ, काफी सिंसियर लड़का है, काफी सही हम्म है। तो बाद में जाके इनके चाचा को भी कभी भाई सुनाते ऑब्वियसली कि यार आपने तो ये लड़का सही बताया था, ऐसे ऐसे करके हम्म निकला। तो इनके चाचा को भी नहीं पता कि उन्होंने क्यों इतना इस पे फोर्स किया बाद में उनके चाचा को भी लगा यार मैंने तो गलती करती, मुझे तो लगता था ये लड़का बहुत सही है, हम्म लेकिन मैंने क्यों नहीं रोका शादी के लिए, ये सब चीजें हुई। तो उनके चाचा को भी बाद में बड़ा दुख हुआ कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। ये सब चीजें हुई भाई। तो उनके पापा की डेथ हो गई, उनकी मम्मी की डेथ हो गई, उनके पापा और मम्मी दोनों की डेथ, जो जो एक बाद में जब ये मेहंदीपुर वाला सीन हुआ, तो फिर हम्म एक किसी बाबा किसी से मिले थे, तो उन्होंने बताया कि उनके मम्मी और पापा दोनों की डेथ जो है, वो एक क्या कहते हैं, वो एक क्रिया होती है जिससे डेथ हो जाती है, मारण मारन क्रिया। क्रिया, मारन क्रिया के थ्रू उनकी डेथ करवाई गई है। और साथ ही अगला जो टारगेट है ना, तुम्हारी फैमिली में से कोई एक और है, कोई एक जान और जाने वाले, जिसका हमारा आइडिया उसका था, अंकित का मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि अंकित के जाते ही ऑब्वियसली जो सब कुछ था, उनकी जो बहन है उनके नाम होने वाला था। क्योंकि इसका एक और चीज बताता हूँ, जब उनकी शादी हुई थी, उसी के साल, उसी में ना एक बात पर और उनका लड़ाई झगड़ा चलता था। उनके जो हस्बैंड है वो उनको कहते थे कि भाई प्रॉपर्टी जो है तुम्हारी वो आधी आधी होनी चाहिए, इस हम्म बात पर लड़ाई करते थे। तो हम्म वो भी ये कहते कि नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए मेरे पापा से, वो हम्म अपन इतना सब कुछ कर दिया, इतना बहुत बड़ा किया है, तो क्या दिक्कत है ना, तो मेरे को तो नहीं चाहिए फैमिली। फिर उनका भी इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया कि आगे चल के ना वो भी ये बात करने लगी थी, जब तक उनके पापा थे ये बात करने लगी थी कि पापा मेरी जो मेरी देखो मेरी बेटी है, बेटी एक हो चुकी थी तब तक, मेरी बेटी है, और आपको तो पता ही इस घर का कि पता नहीं आगे जाके कैसा रहेगा, कि ख्याल रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, पैसे वैसे कैसे नहीं, तो आप ना ये आधी प्रॉपर्टी जो है ना मेरे नाम कर दो। उन्होंने इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो हम्म जाके ये बात अपने घर पे जाके बोलने लगे। लेकिन अंकल जी को तब तक समझ में आ चुका था कि वो ऑलरेडी एक गलती कर चुके हैं, तो तब उन्होंने ये चीज़ नहीं की थी, कि उनके नाम पर नहीं की थी। लेकिन उनके पापा ने उनके नाम पर शायद 25 लाख रुपए ऑलरेडी कर दिए थे, वो भी किसके नाम पे, उनकी बेटी के नाम पे किए थे, हम्म उनकी बेटी के नाम पे 25 लाख रुपए कर दिए थे। तो यहाँ पे जो बताया बाबा जी ने वो ये बताया कि अगला जो टारगेट उन्हीं में से कोई एक है, और हमारे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली वो अंकित ही था। क्योंकि अंकित के बाद में जो प्रॉपर्टी है वो उनका यही था कि उसके बाद प्रॉपर्टी जो है बेटी के पास आनी चाहिए, है ना। तो भाई ये चीज़ थी। तो अंकित तो अभी फिलहाल तो सेफ है। और फिलहाल जो अंकित की दीदी है ना भाई, वो अभी भी अंकित के ही घर, यानी कि अपने अपने मायके में है, और उनका जो है फाइनली डाइवोर्स का केस चल रहा है। लेकिन बीच बीच में ना जैसे वो लोग भी, जैसे मेरी कई बार बात होती है दीदी से, है ना, तो वो मतलब मैं अंकित और ये सब ऑब्वियसली, और कौन बात करेगा भाई, ये सब हम्म। चीज़ें हम ही करेंगे डिस्कस, तो है ना। सही। वो चीज़ें तो डिस्कशन होता है, तो बीच बीच में ना उनको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि उनकी ही गलती है, बल्कि हालांकि गलती कोई नहीं है, उनका ऐसा लगता है कि यार इतने दिन हो गए मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, लगभग शायद से इन बातों को 2 साल लगभग होने आ रहे हैं। तो उनको लगा 2 साल हो गए मैंने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखा, मेरा मन करता जब बाकी बच्चों को देखती हूँ तो कि अपने जो बच्चे हैं उनके पास जाऊँ ऐसे करके। तो कहते हैं कि यार मैं ना, कई बार कहती हैं कि नहीं नहीं मैं ना चली जाती हूँ वापस, कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, और कम से कम अपने बच्चों के पास तो रहेंगे। इतना सहेलिया 7-8 साल निकाल दिए तो भाई कुछ साल और। लेकिन हमें पता है ना कि भाई वो हो सकता है किसी बहकाव में आके इमोशनली होके वो ये बात कह रही हूँ, लेकिन हम उनको यही बात कहते हैं कि देखो आपकी जो बेटी हैं वो कहीं नहीं जाएंगी, वो ऑब्वियसली उनकी भी बेटी हैं, जब तक वहां पर तो ख्याल ही रखेंगे, उनको तो कुछ करने से वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको कुछ भी करके वहां पर वापस नहीं जाना है, हम्म क्योंकि भाई इतना सब कुछ हो गया। मतलब आप समझो कि उनकी मम्मी पापा के ऊपर इसका कोई वैसे प्रैक्टिकली कोई मतलब कि लीगली
हम इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो मानता है उनको तो पता है ना भाई, उनके पापा की डेथ, उनकी मम्मी की डेथ, फिर ये जो पोजीशन वाला जो हुआ था, जो मैंने आपको बताया मेहंदीपुर गए, ये चीज़ इतनी सब चीज़ें होने के बाद, उसके बाद जो जो उन्होंने बताया कि वहाँ पे जाके उनको किस तरीके से टीज किया जाता है, एक सर्विलेंस रखा जाता है, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भाई ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि भाई वो वापस वहाँ पर जाए, अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करें, ये सब हम चाहते। तो हम उनको यही बताते रहते हैं बीच-बीच में, और उनका फाइनली अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है, अभी हुआ नहीं है फाइनल। और यहाँ पर जो है अ, हमें बस यही चीज़ है कि अगर फाइनेंशियली देखें तो जो अंकित है वो ज़्यादा स्टेबल है, अंकित हुई या फिर जो लड़की खुद है, अगर वो कहती है तो फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्टेबल, तो हमारे हिसाब से जो भी कस्टडी है बच्चों की वो हमारे पास आनी चाहिए, है ना, क्योंकि उनकी फैमिली के पास तो पता है सबको कि भाई क्या सीन है क्या नहीं। तो उस हिसाब से नहीं है वो चीज़, मतलब जो बच्चे हैं वो दीदी के पास आने चाहिए, ये चीज़ है भाई। तो हम इसी होप में हम अभी भी उनको समझाते हैं, और बीच-बीच में उनको ये चीज़ ख़्याल आते रहता है, या तो कहीं से डाला जा रहा है कि भाई उनको दिख रहा है ना कि ये सारे पैतरे जो लास्ट में उनसे गलते हैं, जो घर आके मारपीट करना और ये सब चीज़ें पता, तो उनको ये रियलाइज़ हो गया जब हमने यहाँ से एफआईआर कर दी, अब उनको ये रियलाइज़ होगा कि अब ये चीज़ हमारे ऊपर, अब उनको उनकी दीदी को कंट्रोल कौन कर रहा है? हम एक तरीके से कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो उनको अब ये चीज़ हो रही है कि भाई ये तो चीज़ें उल्टी पड़ती है, यानी कि प्रॉपर्टी जो हम लेना चाहते थे, वो अब कहीं न कहीं हाथ से जाती हुई दिख रही है। तो इसलिए वो जो डाइवोर्स में भी वो टाइम लगा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से डाइवोर्स ना हो, ये जो है वापिस आ जाए। इवन कई बार फ़ोन भी आते हैं, तो फ़ोन हम नहीं उठाने देते कि आने दो फ़ोन। जो भी बात होगी, कुछ भी होगी, वो आपकी सबके सामने होगी, पब्लिकली होगी, ताकि किसी भी तरीके से आपको हम नहीं चाहते कि आपको क्योंकि आपने अगर हाँ कह दिया कि आपको वापिस जाना है, तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएँगे उसमें। और उसके बाद भाई आपकी ज़िंदगी हमें पता है भाई किस हेल में आप जाने वाले, तो आप वो चीज़ मत करो। हम हैं यहाँ पे, हम आपका ध्यान रखें, हम आपका ख़्याल रखेंगे, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना बाद में। तो ये हमारा उनको सजेशन रहता है। बाकी सच बताऊँ सुनील भाई, ये सब चीज़ें जब मैंने देखी ना, और अभी जब आपने बोला कि विकास भाई आपके साथ एक पॉडकास्ट करना है, तो मेरे को ना ये एकदम से ये चीज़ हिट की। मैं इस चीज़ को बस शेयर करना नहीं चाह रहा था कहीं पर भी, बट मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। आप इसमें अगर नाम वगैरह छुपा के या अलग जी। करके कर सकते हैं। बस वही बात है, हालाँकि मैंने अंकित का नाम तो सच जो है वही शेयर कर दिया, तो शायद बस मैं ये चाहूँगा कि चलो मैंने शेयर चलो तो कर तो दिया सही है रहेगा। कि अभी कोशिश हो कि ये ना जाए वहाँ तक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई किसी भी तरीके से उनकी फैमिली के पास जो दीदी है, उनके जो ससुराल वाले जो हैं, उनके पास किसी भी तरीके से ये चीज़ पहुँचे कि कहीं वो चीज़ हो जाए कि ये डिफेम कर रहे हैं हमें, या कोई भी चीज़ हो जाए। पर नहीं, हमने कौन सा उनका नाम लिया, नाम ना ही तो नहीं हमने लिया, सर बट का नाम लोग लिया। समझ जाते हैं ना कि समझ भी जाएँगे। वो चीज़ें, तो मैं नहीं चाहता कि भाई वो चीज़ किसी भी तरीके से हो। कौन सा गोवा के एयरपोर्ट का नाम ले लिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? जी भाई, लाखों तो करोड़ों परिवार हैं, उनमें से कोई परिवार भी हो सकता है, हमें क्या है? इसलिए तो बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं ना करना चाहिए, तो सही हाँ। बात है। तो ये चीज़ है भाई, इसमें हॉरर एंगल बस इतना है कि एक प्रॉपर्टी के लिए, हुँ, जितना हम लोगों ने इसको समझा है, कंक्लूड किया है कि प्रॉपर्टी के लिए वो प्लानिंग बहुत पहले से चली कि इस घर में शादी करनी है, और उसके बाद किस तरीके से उनके घर वालों को शादी के लिए मनाना है, हुँ, वो चीज़। उसके बाद में किस तरीके से लड़की को मैनिपुलेट करके रखना है। और मुझे जितना लगता है ना, जो अब उस चीज़ को मैं जो पैटर्न वो देख पा रही इतने सारे पॉडकास्ट करने के बाद, कि भाई ये सब जो केस है ना, ये सब मारण क्रिया, वशीकरण, हुँ, और इन सब का ना जो एंटिटी छोड़ देते हैं ना, हुँ। वो सब ब्लैक मैजिक वगैरह करके, ये सब, इन सब सभी चीज़ों का मिश्रण इसमें है, और ये चीज़ रियल लाइफ में हो रही है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके जो खुद के जो हस्बैंड है, यानी कि जो अंकित के जो जीजाजी, वो खुद हुँ। शमशान घाट पे जाते थे और इस तरीके कुछ ना कुछ क्रियाएँ वो करते थे। अब भाई स्टोरी तो ये इतनी ही है। आई होप कि जो भी उनके साथ, उनकी दीदी के साथ हो, वो सब कुछ तो इसमें सही ही हो भाई। हाँ, इसमें आपका क्या टेक है? आपको लगता है कि कोई इंसान इतना ज़बरदस्त जादू बिना किसी घरेलू मतलब कि पारिवारिक मेंबर की इंटरफेयर की मदद के बिना कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, कोई ना कोई तो, जैसे मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में हमारा शक किस पे, उनके चाचा पे हुआ। हुँ। स्टार्टिंग में क्योंकि तो उन्होंने आपको शादी तो वगैरह लगता कर, है कि चाचा जी खुद बेचारे वशीकरण में फँस गए हैं? हाँ, उन्होंने कहा ना कि उनको खुद समझ नहीं आया कि वो रिश्ता क्यों लेके आए, हुँ। क्या करे करके आए। उनको गिल्ट होता है बाद में कि यार मैंने तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब चीज़ें लेकिन करके। 18 साल की चलो ठीक है, लीगल एज तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पढ़े-लिखे जो फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ में 18 साल की उम्र में कोई शादी करता भाई होगा। मैं वो नहीं, आपकी बात समझ रहा हूँ। नहीं करता, बट यहाँ पे वही तो चीज़ अजीब है भाई, वही कह रहा हूँ ना, वही हमें समझ नहीं जैसे आया। आपके फादर जैसे आप कह रहे हो कि चलो जो भी है इनकम के सोर्सेज़ पर हम नहीं आते कि किन-किन तरीकों से इनकम के सोर्सेज़ थे, वो बात की बात है।
लेकिन जैसे एक सम्मानित व्यक्ति होता है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जो मैं इस केस में समझ पा रहा हूँ कि भाई किसी, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बड़ा को घर का बेदी था जो बिल्कुल इनको पूरी तरह से तबाह करना चाहता था, है ना। और शायद कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इनकी जो वीकनेस है इनकी बेटी है, हो सकता है भाई। क्योंकि अब देखो ना, शादी करके उसको बाहर कर दिया तो कोई ना कोई किसी ने तो क्लू दिया होगा ना कि भाई इसके पास सबसे पहले बेटी को बाहर निकालो, नहीं तो बेटी का क्या लिंक है, किसी ने जादू मारण क्रिया करनी है, कुछ करना है। अब जैसे मैंने ना एक मानस भाई के अभी जो पॉडकास्ट पे एक बताया था भाई, वो वहां पर भी एक पूरे परिवार के साथ हुआ था हादसा, और वो तो बड़ी बहुत खौफनाक है किस्सा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि किसी बंदे को बाहर करना है, किसी तरीके से कुछ करना है, लेकिन मतलब सिलसिलेवार तरह के मौतें हुई। यहाँ पर भी पहले माँ चलेगी जो सबसे क्रूशल कड़ी हो सकती थी, जो क्या होता है ना कि समहाउ जो फादर होते हैं उनका थोड़ा सा इमोशनल टच कम होता है, प्रैक्टिकल टच ज़्यादा होता है, लेकिन माँ का इमोशनल टच भी उतना ही होता है, प्रैक्टिकल से ज़्यादा ही होता है। तो जी। जैसे मानो बेटी शुरू शुरू में शिकायत करती थी कि अजीब लोग हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो वहां पर माँ अगर कुछ कर सकती तो शायद ये बात यहाँ तक ना पहुंचती। लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिला, बस यही मैं हम्म। कहूँगा, इतना ज़्यादा। आप इसमें जैसे बात कर रहे हो कि उसकी सासू माँ, जैसे उन्होंने एक बार परछाई वगैरह घूमती देखी, तो सासू माँ ने जस्ट एक एक्सक्यूज दिया कि ये हमारी रक्षा करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उनको उनकी सास की तरफ से कोई तंग नहीं किया जाता था इस तरीके से। उस तरीके से फैमिली में कोई तंग नहीं करता था उनको। हम्म। कभी कोई फैमिली की तरफ से कोई झगड़ा नहीं होता था, किसी बात में रोक टोक नहीं थी। बस उनको जो उसमें रहने के जो कंडीशंस थी ना, जैसे उनके घर पे जो चीजें अजीब थी, जैसे उनके घर पे कोई आता नहीं था, किसी को भी रुकने देते ना, उनको खुद बाहर, उनको बाहर जाने देते थे ना, घर पे कोई आता था, है ना फोन पे बात करने देते। फोन पे मतलब ये रखना किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, वो चीज। खुद के पास मोबाइल नहीं था, है ना, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें बहुत अजीब होती हैं भाई अपने आप में, है ना। ये सब चीजें जो अजीब थी, फैमिली ने कभी उनको, मेरे को ऐसा सुनने में नहीं आया कि कभी टीज करने को स्टार्टिंग में मिला हो। बाद में तो भाई लड़ाई झगड़े हुए, मारपीट हुई, वो तो मैंने बताया, बट ये उनको क्या इनिशियली सूझी, नहीं हुआ है। ये उनको क्या सूझी कि भाई घर पे आके छोटी बच्ची को उठा के ले गए, और जैसे वो अपनी बड़ी बेटी भाई को। वही होती है ना, एक सनक होती है कि जैसे कभी बीच में रियलाइज हो गया यार, बेटी वहां पे जाओ, लेके आओ, और पर जब एकदम उन्होंने से। भेजा था, इनकी बहन जब उस समय लड़के तो आई नहीं थी, नॉर्मली आई थी। नहीं नहीं, वो छोड़ के गए थे ना गाड़ी, मैंने बताया। हाँ, तो लड़ाई हुई थी वही। नहीं, तब लड़ाई नहीं हुई ये थी, भी कह तब रहा हूँ, फिर नहीं कि 2 दिन बाद वो तो ऐसे दो से 3 दिन बाद आए, वही कह रहा, दो और से इस तीन दिन तरीके बाद से ऐसे आए, है और कि जबकि जैसे। किसी से कोई बातचीत भी नहीं हुई है। हाँ। कोई फोन का कोई कांटेक्ट भी नहीं था, वो आए एकदम से, और अपनी या तो जहां तक मेरा आइडिया है, या तो ये हुआ होगा क्योंकि घर पे ओनली दीदी थी उस टाइम पे। अब दीदी को तो पता था कि भाई जो उनकी जो बड़ी बेटी है उनको ले जाने की, वो शमशान घाट में ले जाने की बातचीत करते थे, शायद लेकर भी गए थे एक बार। तो उनको ये था कि एक तो बड़ी बेटी तो उनके पास है ही, वो वैसे ही 2 से 3 दिन जो भी थे वो स्ट्रेस में थी। उसके बाद जैसे ही उनको उन्होंने देखा, तो एक होता है ना कि एक चीज हिट कर जाती है, तो उन्होंने अपनी बेटी को नहीं दिया होगा, उन्होंने झगड़ा वगड़ा शायद हो सकता है उन्होंने किया हो कि भाई कहाँ है मेरी बेटी, ये है वो है, तुम या तो मुझे भी ले चलो, ये सब, अब बेटी कहाँ है, मुझे भी ले चलो, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने कहा होगा, जिस पर उन्होंने जबरदस्ती किया होगा, नहीं नहीं तुझे नहीं ले जा रहे, बेटी को ले जा रहे हैं, बस ऐसा कुछ किया। और घर पे कोई था नहीं, और बस तो उसी, मेरे को लगता है शायद कुछ ऐसा हुआ होगा, ये किसी ने बताया नहीं हमें, बट शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। हाँ, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो फिर आप उनकी, अभी उनकी बहन के साथ आपकी बात भी होती होगी, तो जैसे आप कह रहे हो कि बीच बीच में उनका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तो अभी उनका क्या स्टेटस है, कि वो उनका मन पक्का है या भाई। भाई सच बताऊं ना, तो उनका मन तो मेनली अपने हस्बैंड को लेके, अपने सास ससुर को लेके तो नहीं है, अपनी बेटियों को लेके है। उनको बस ये है कि शायद वहां पे चले जाऊंगी तो और कुछ होना, अपनी बेटियों के बीच में रहूंगी मैं, ये चीज उनको है। अभी भी जब भी उनसे बात करें ना, तो वो कहते तो यही है, लेकिन वही है कि हम थोड़ा सा संभाल कर रखते हैं, कि क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे किस तरीके की कंडीशन में वो रही हैं। और जैसे मैंने बताया ना, एक बार तो मैं भी गया हूँ, तो वहां पर मैं देख के ही मुझे पता लगा भाई, बड़ी अजीब फैमिली, मिस्टीरियस थी। और जब इतनी सब चीजें सुनने के बाद भी भाई अगर हम भेज दें, तो भाई मुझे लगता है कि जो गलती उनके पेरेंट्स ने की, वही गलतियां अब होंगी। तो बस इस चक्कर में हम उनको भाई एडवाइस ही करते हैं कि यार ऐसा मत करो, आपकी बेटियां सही हैं, सुरक्षित हैं। क्योंकि ऑब्वियसली भाई उनके जो हस्बैंड है या फिर उनकी जो फैमिली है, वो अपनी बेटियों के साथ तो कुछ गलत करेंगे नहीं, है ना। उनको भाई स्कूल भी भेज रहे हैं अभी, या जो भी चीज़ हो रहे होगे हो रहा होगा, है ना, ऐसा। और एक और चीज़ बहुत ही अजीब जो है ना भाई, उनके पास ना, हाँ, अपने जो पड़ोसी हैं, उनके घर के आसपास जो, जहाँ पे उनकी बेटियां हैं, उनका ससुराल, उनके पड़ोसी में से भी किसी के भी नंबर वंबर कुछ नहीं है,
ताकि कभी उनको कई कई बार ये चीज़ कहती है मतलब कि, बट वही है कि क्या करें समझ नहीं आता। कहती हैं कि यार तुम लोग कभी जाओ ना, एक बार बात करके देखो, कम से कम किसी का नंबर ले आओ। उनके स्कूल में चलते हैं, बात करते हैं, मतलब बेटी के सीधा स्कूल पहुंचते हैं और कम से कम अपनी बेटी से तो मिल के आओ। लेकिन हमें पता है कि भाई लीगली कुछ ना कुछ पंगा हो सकता है इस चीज़ में। हम उस चीज़ को देख के चल रहे हैं कि वो तो कुछ कुछ भी कर देंगे, जानबूझ के अपने बेटी को छुपा देंगे और फिर बाद में कह देंगे ये आए थे स्कूल में, बेटी से मिले थे और ये अपनी बेटी को उठा के लेके किडनैप कर देंगे, मतलब जो भी कुछ भी कह सकते हैं। तो हमें बस वो चीज़ है, तो हमने वही उनको थोड़ा सा शांति दे रखी, आश्वासन दे रखा है कि सब सही हो जाएगा, सब कर देंगे। और ऑब्वियसली उस चीज़ों के ऊपर काम भी चल रहा है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि हम सीरियसली बता रहा हूँ भाई, मतलब हम यही चाहते हैं अंकित को भी, अंकित खुद ये चाहता है, मतलब हम चाहते हैं इनका मतलब कि अंकित और उसकी फैमिली जो है वो चाहते हैं कि उनका डाइवोर्स ही हो और बेटियां जो है उनकी कस्टडी उनके पास आए और फिर यहाँ पे आने के बाद देख लेंगे, जो होगा बेस्ट होगा, सब कर देंगे। इनकेस अगर लगेगा कि शादी दोबारा करनी चाहिए तो दोबारा भी हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, उस फैमिली के पास में हम भाई नहीं भेजना चाह रहे हैं। उनका तो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, वो तो कहती है, बट हमें पता है डीप डाउन कि भाई ये चीज़ें कितनी गहरी हैं। और कल को पता लगे वो चली गई और बाद में पता लगे यार दीदी भी नहीं रही, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। सही। जो इंसान इस हद तक जा सकते हैं वो बाद में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इवनली सच बताऊं तो उनकी जो दीदी है उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता है, हमेशा कोई ना कोई साथ में होता ही है। जिस चक्कर में अंकित भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, ऑब्वियसली अंकित भी डिस्टर्ब रहता है कि यार क्या करूं। कभी पता लगता है यार, कभी मतलब कोर्ट के चक्कर करते रहते हैं, पूछता हूँ कहाँ, कहता रहता है विकास भाई चल रहे हो यार, चलो यार साथ में। फिर मैं कहता हूँ भाई मैं तो जाके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप मेरे पापा को ले जाओ। तो मैं पापा को कई बार भेज देता, पापा टाइम वाइम निकाल के चले जाते हैं। अंकित को मतलब उनकी खुद की फैमिली से ज़्यादा, क्योंकि चाचा ही थे ना जिन्होंने रिश्ता विश्ता करवाया, उनसे ज़्यादा मेरे पापा पर उनको ट्रस्ट है। तो बस यही था सुनील भाई कि अभी भी चल रहा है। आई होप कि सब चीज़ें अच्छी तरीके से जो एंड हो और एक नई बिगनिंग हो। बस यही चाहता हूँ कि सब चीज़ें सही हो जाए। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ विकास भाई, ये जो किस्सा शुरू हुआ ऑलमोस्ट 10+ ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट आराम से, हाँ। इसमें क्या हुआ कि दो बहुत बड़े हादसे हुए। एक तो अनफॉर्चुनेटली अंकित की पहले मदर नहीं रही पहले और उनके पिता नहीं रहे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इन 10 सालों के अंदाजन 10 सालों के बीच में कुछ अंकित के साथ कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ कि जैसे अंकित सोचे कि यार ये बड़ी अजीब चीज हुई मेरे साथ। अंकित को तो होता है, मैं शायद से पता नहीं मेंशन नहीं किया शायद। अंकित को ना हमेशा से यही चीज़ लगती है कि एक तो अंकित इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि उन चीज़ों को इग्नोर करता है। तो वो है तो ना? अब रहता होगा ना, हाँ 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 उसका एक वो भी फेस आया होगा जब वो हाँ। टीनेज में है, उनको ज्यादा दिन अंकित खुद, मैं ये कहूंगा कि काइंड ऑफ एक डिप्रेशन में चला गया था वो अंकित। डिप्रेशन तो चलो हम मेडिकली डिप्रेशन में चला गया था और उनको ना ये चीज़ फील होती थी कि जैसे कुछ हलचल फील होती थी। जैसे एक उन्होंने बताया ना कि जैसे उनके घर में कुछ वाइट सा कुछ वो दिखता था। हाँ तो हाँ, सिस्टर की, हाँ। वहाँ पे सिस्टर के वहाँ दिखता था। तो अंकित खुद बताता था भाई मेरे को कभी कभी लगता है कि जैसे मैं सो रहा हूँ, ऐसे जल्दबाजी जैसे हॉल में आके सोफे पर ही लेट गया, थका हुआ हूँ, लेट गया, आँख लग गई, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे पर्दे के पीछे से मुझे कोई देख रहा है, ऐसा कुछ उनको फील होता है ना। लेकिन वही चीज़ें वो इन चीज़ों को इतना बिलीव नहीं करते थे, उनको इग्नोर करके चलते थे। बाद में जब ये सब चीज़ें हुई तब जाके जब बाबा जी ने खुद नाम ले दिया कि भाई कोई एक और है, अब एग्जैक्टली डायरेक्टली उनकी फैमिली की बात करें तो वो तो अंकित ही बचा, है ना। वो सब चीज़ें हुई, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ इलाज वगैरह जो है करवाया। एंड अभी वहाँ पे डेली बेसिस पे हनुमान जी की जो पूजा पाठ होती है, हर महीने 2 महीने में सुंदरकांड पाठ वगैरह वहाँ पे होता ही रहता है, हवन वगैरह बहुत ही कॉमन चीज़ है। और फिर उसके बाद अभी फ़िलहाल तो उन्होंने नया घर बनाया है वहाँ पे, ताकि थोड़ा सा कुछ चेंज हो, यानी घर जहाँ पे था एग्जैक्टली वहाँ से वो छोड़कर एक पहले वो जॉइंट फैमिली में रहते थे ना। पहले जॉइंट पे नहीं कहूँगा, अब एकदम दीवार एक ही हाँ। थी, तो मतलब वही आसपास ही रहते थे, ऐसे ही करके रहते थे। अभी अंकित ने क्या किया, जो घर में रहते थे ना उस घर को छोड़कर, उस घर का वो जो भी करें, तोड़े या जो भी करें, उनकी जो दूसरी ज़मीन थी पास में ही, वहाँ पर उन्होंने नया घर बनाया। अभी पिछले शायद 6 महीने पहले ही वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे। तो उन्होंने नया घर बनाया तो इस होप में कि शायद किसी ने बताया, अब हर चीज़ तो भाई देखो अंकित मुझे बताएगा नहीं, है ना। ये एक अंदाजा कि शायद किसी ने उनको बताया कि भाई इस घर में कुछ है, आप चेंज करो। मे भी रीज़न हो सकता है कि उन्होंने इतनी हड़बड़ाहट में बिना किसी रीज़न के एक नया घर बनाया है, अपने उस घर को ऐसे ही छोड़ के बाद में उसका जो भी करें। ये चीज़ है भाई। तो जब आप बता रहे हो, आपने पूछा, तब मैं अभी ये लिंक मैं वो कर रहा हूँ, लिंक कर पा रहा है इस बात को मैं कि यार इसका लिंक कुछ उससे हो सकता है, नया घर बनाना। और ऐसा ऑब्वियसली पैसे की दिक्कत नहीं, बट फिर भी पैसा हो तो भी ऐसे इंसान थोड़ी करेगा, हाँ हाँ वो तो है। ये चीज़ है।
तो वही है। बाकी सुनील भाई आप बताइए कि इसमें और कुछ आपको लगता है जो आप पूछना चाहते हो। हाँ। मेरी तरफ से तो मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ आपको। हम्म। जी भाई। नहीं, इसमें जैसे मेन मेन तो मैंने, जैसे मेरे डाउट्स है वो तो मैंने क्लियर कर लिए। जैसे जैसे अभी एक थोड़ा सा डाउट मुझे है कि जैसे चीज़ें चल रही थी, हम्म। बड़े स्लो पेस में चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब इनकी सिस्टर को अचानक एक रात प्रॉब्लम होती है, जैसे आप हाँ मैच कर हाँ। रहे हो, तो अचानक उनके मन में क्या है कि हम सीधा में मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। उससे पहले तो कभी इन्होंने इस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दी कि यार कुछ ऐसी पैरानॉर्मल या कुछ ऐसे कालो जादू जैसी चीज़ हो सकती है। एकदम उनके दिमाग में कैसा है कि भाई बताता हूँ भाई। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि जब एकदम से चीज इंसान कुछ ऐसी चीज देख रहा है, हम्म। आप सोचो और कुछ होता कि ओनली पैरालिसिस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम्म। इंसान हॉस्पिटल भागता है। सही। लेकिन वो जो चीज हो रही थी एकदम शरीर ऐसे ही करके अकड़ सा गया था, पूरा ही हाथ पैर सब हम्म। मुड़ से गए थे, अकड़ गए थे, आगे पीछे हो गए थे, ऐसे कुछ उन्होंने बताया। और उसके बाद उनकी जो आवाज है वो चेंज हो गई थी हम्म। और वो कुछ अजीब अजीब सी ही बातें कर रही थी। हम्म। तब उनको समझ में आया कि भाई ये कोई मेंटल इशू नहीं है, हम्म। ये कोई वैसा कुछ इशू नहीं है। इतना तो भाई देखो आइडिया सबको लग जाता है कि एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल भागना है या कहाँ भागना है, क्योंकि कुछ और नहीं हो रहा है। वो अजीब सी बातें कर रहे हैं, उनकी आवाज चेंज हो गई है, एकदम से कुछ ऐसा हुआ है। हम्म। तो फिर उस समझ में आया था। फिर मेरे हिसाब से जिनको कुछ नहीं पता ना, जिनको नहीं पता, जिनको जिनका कभी किसी बाबा से किसी तांत्रिक से कोई लेना देना नहीं था, तो वो तो क्या करेगा, वो तो सीधा हनुमान जी को मानता। और वो सबने सुना है मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, सही से। तो वो सीधा भाई उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, सीधा गाड़ी उठाई और मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे वो। है ना, उन्होंने अपने चाचा को लिए, उनके चाचा वो पर ऑब्वियसली यार तो चाचा ने कहा होगा भाई मेहंदीपुर चलो। है ना कुछ हुआ होगा। सही। है ना, तो ये बात थी भाई। नहीं ठीक है, हम्म। अच्छी। और उम्मीद करनी चाहिए कि भाई जो अंकित और उसके परिवार पर जो ये विपदा आई है, हम्म। हालांकि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं उनके परिवार में, जिसको अब सही वापिस नहीं तो नहीं किया किया, है। सारी रिवर्स तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली को बुरा होने भी वाला तो वो ना हो। और अ, ऐसे उनका किसी पर्सन से मुलाकात हो जो उनका हल निकाल सके, मैं तो यही कहूँगा, और जितनी जल्दी हो सके। हम्म। सो विकास भाई, सच में जो किस्सा था वो बड़ा, देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे किस्से होते हैं। अब आपने ये किस्सा बड़े दिल से सुनाया, जी। उसका कारण ये है क्योंकि आपने ये किस्सा किसी से सुना नहीं है, ये मैंने खुद देखा है क्योंकि एक्सपीरियंस आपने किया है। अपने आंखों से देखा है ना। कई जी। बार किस्सा हम सुनते हैं, हम जो सुनते हैं उसको सुना देते हैं, उसकी हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि भाई कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, अगर आप चाहते तो उस किस्से को बढ़ा चढ़ा कर भी पेश कर सकते थे, लेकिन आपके मित्र का किस्सा है और उसके साथ जो हुआ है ना, वो भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ। और हम यही कहेंगे कि भाई सब कुछ ठीक ही हो, आगे आगे सब कुछ ठीक हो। तो अ, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट जो है वो और चले, लेकिन अभी हमारा वक्त हो चला है जाने का। जी जी। डिस्कशन वाला जो मैटर है वो पेंडिंग है। मैंने पहले सोचा था कि डिस्कशन वाला पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन उसको हम आगे के लिए कभी और कर करते हैं देते उसको। हैं। वो भी करेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो जो आपका कंसेप्ट है डिस्कशन वाला, वो हाँ। काफी इंटरेस्टिंग है भाई, मजा आएगा हाँ, वही जब कर भी रहा हूँ। होगा। तो मेरे पास एक ऐसा ही किस्सा है वैसे, कैसा? नहीं सिमिलर। ऐसा नहीं, मतलब जिसमें बहुत देर बाद जाके पता लगता है कि हॉरर इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अब वो लंबा हो जाएगा। वही चीजें अभी तो नहीं करते हैं। बस मैं हाँ। यही कहना चाहूंगा लोगों को, और जो इस इंसिडेंट से मैंने समझा है कि हम ना स्टार्टिंग में ना लॉजिक ढूंढने लगते हैं या फिर हमें समझ में नहीं आता है। और ये चीजें एग्जैक्टली जैसे हम बात करते हैं ना, काफी बार स्टोरीज आती है कि इंस्टेंटली पता लग गया भाई ये तो कुछ अजीब है। हम्म। काफी बार होता है, ऐसे भी चीजें हो सकती हैं आपको पता लगने में बहुत टाइम लगे, तब तक बहुत लेट हो हाँ, जाता है बहुत देर। मैं कि ये कह तो रहा कुछ हूँ ऐसा था। जो मेरा किस्सा है वो भी ऐसा ही है, लेकिन वो ही मुझे लग रहा है 30-40 मिनट का हो जाएगा, तो उसको भी मैं भी 4 पॉडकास्ट किए हैं दिन में, एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, वापस भी जाना है, तो उसको अगले डिस्कशन वाले पे रखेंगे। डन भाई। और मुझे याद करा देना वो किस्सा जब भी होगी डिस्कशन, क्या ना थोड़ा सा कुछ हिंट दे दीजिए ताकि मैं याद हिंट कर मैं लूँ। दे देता हूँ कि भाई, मतलब एक ऐसा परिवार था जो एक ऐसे गलती से घर में आ गया, जहाँ पर उसको पहले तो लगा कि भाई ये उनकी किस्मत खुल गई है, लेकिन बाद में जो वहाँ पर ऐसे कांड हुए, खासतौर पर उनकी बच्चियों के साथ। अब जैसे इनमें बच्चियां इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और बहुत बाद जाके पता लगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसमें आपको याद रहेगा कि भाई वो परिवार नास्तिक था। समझ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत देर तक जाके जब उनको पता लगा, तो फिर देर, चलो वो तो किस्से में पता लगेगा कि देर हो गई या होते होते रह गई, लेकिन किस्सा बड़ा डरावना है और दिलचस्प भी है। उसको अगले पॉडकास्ट के लिए हम रख लेते हैं। आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, और विकास भाई को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं कि भाई इनका चैनल द यंग पॉडकास्ट है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 100% आपके सब्सक्राइबर तो होंगे ही, लेकिन जो नए आए हैं
उनके लिए मैं कह देता हूँ कि नए आने वालों का मतलब क्या है कि आप हॉरर देखते देखते आए हैं, तो ये चैनल तो हॉरर स्पेशल है ही, लेकिन द यंग पॉडकास्ट विकास भाई का चैनल भी, वहाँ पर आए दिन हॉरर के बड़े बड़े गेस्ट आते हैं। हमारे अभी चैनल ये बड़े लोगों से बात करते हैं ज़्यादा, तो आप इनके चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हॉरर जॉनर का तकरीबन हर बड़ा नाम मिल ही जाएगा। तो गो थ्रू कीजिए, बड़े अच्छे पॉडकास्ट आते हैं। कभी कभी मैं भी आ जाता हूँ उस पॉडकास्ट में, नज़र आ जाता आप हूँ। भी आते भाई बड़े लोगों में। नहीं नहीं भाई,